Today the Lord says, as in Jeremiah 31:16, यिर्मयाह की पुस्तक 31 अध्याय उसके 16 पद के अनुसार आज परमेश्वर कहता है, your work will be rewarded. तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। You've been working for the Lord, आप प्रभु के लिए कार्य करते आ रहे हैं and you've been working for the Lord with integrity. और पूरी सत्यनिष्ठा के साथ आप प्रभु के लिए कार्य And करते आ the रहे Lord हैं। says to you, I will reward all your work. और आज परमेश्वर आपसे कहता है, मैं तुम्हारे सारे परिश्रम का फल दूंगा। Are you happy? क्या आप खुश हैं? Hallelujah. हालेलुया। Let us all praise and thank God for the Lord had been using us mightily all these days. आइए हम सब परमेश्वर का धन्यवाद करें और उसकी स्तुति करें कि इन बीते दिनों में वो हमें सामर्थ्य रीति से इस्तेमाल करता आ रहा है। Even today the Lord is reminding you that He will reward all your work. बल्कि आज भी वो आपको स्मरण दिला रहा है कि वो आपके सारे परिश्रम का फल देगा। The Lord says this to Jerusalem. परमेश्वर यरूशलेम से ये बात कहता है Refrain your voice from weeping कि अपनी आवाज को रोने से रोक रख and refrain your eyes from tears. और अपनी आंखों को आंसू बहाने से रोक रख, For your work will be rewarded. क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। And Rachel was representing Israel. और राहेल इस्राएल को दर्शाती है। 15th verse it says, और यहाँ पर 15 पद में लिखा है, a voice is heard in Ramah, रामा में एक स्वर सुनाई देता है, lament with bitter weeping. विलाप और बिलक बिलक कर रोने का स्वर। Rachel weeping for her children, refusing to be comforted. राहेल अपने लड़कों के लिए रो रही है और अपने लड़कों के कारण शांत नहीं होती, Because her children are no more. क्योंकि अब उसके बच्चे नहीं रहे। When we lose our children, how bad it would be. जब हम अपने बच्चों को खो देते हैं तो यह कितना बुरा When होता we है। lose our loved ones, no one can comfort us other than God, isn't it? जब हम अपने प्रियजनों को खो देते हैं तो परमेश्वर के अलावा कोई हमें दिलासा नहीं दे सकता है ना। You would be weeping and weeping and weeping. आप निरंतर रोते रहते हैं, रोते रहते हैं, You would be lamenting. आप विलाप करते हैं। In Matthew chapter 2, 16 and 17, मत्ती 2 अध्याय उसके 16 और 17 पद में there we can see how King Herod killed 2 years old boys in Bethlehem. यहाँ हम देखते हैं कि बेतलहम में कैसे राजा हेरोदेस ने 2 साल के सब लड़कों को मरवा डाला। When he realized that he had been outwitted by the wise men, जब उसे यह पता चला कि मयूसियों ने उसे धोखा दिया था he was so furious. तो वो बहुत क्रोधित हुआ। He gave orders to kill the boys who were 2 years and under. और उसने आदेश दिया कि 2 वर्ष और उससे कम आयु के सब लड़कों को मार डाला जाए। He was all the time thinking of killing Jesus. वह हर समय यीशु को मारने के बारे में सोच रहा था। As he was mocked by the wise men जब मयूसियों ने उसका मजाक उड़ाया by not telling him where Jesus was, यह ना बता के कि यीशु कहाँ पर है, he was so furious तो वह बहुत क्रोधित हुआ and he killed all the little boys who were 2 years old. और उसने 2 वर्ष की आयु के सब छोटे छोटे लड़कों को The मार डाला। mothers were crying and lamenting. माताएं रो रही थी और विलाप कर रही थी। And not only that, Herod killed the little boys in Bethlehem. और केवल हेरोदेस ने ही बेतलहम में छोटे लड़कों को नहीं मारा, Many nations, they destroyed the people of Israel. बल्कि बहुत सारे देशों ने इस्राएल के लोगों का नाश किया। Till today, nations are fighting for Israel. आज भी बहुत से देश हैं जो इस्राएल के साथ युद्ध कर रहे हैं And there is bombing and killing in Israel. और इस्राएल में लगातार बॉम्ब गिराए जाते हैं और हत्याएं की जाती हैं। In 16th verse, he says, all your children will be returning from their enemy country. 16 पद में वो कहता है, तेरे सब बच्चे शत्रुओं के देश से लौट आएंगे। And the Lord says, I will again build you up and you will be rebuilt. और प्रभु कहता है, मैं तुझे फिर से बनाऊंगा और तू फिर से बसाई जाएगी। In Jeremiah 31:4, यिर्मयाह 31 उसके 4 पद में
Oh, virgin Israel, you will be rebuilt again. हे इस्राएली कुमारी कन्या, मैं तुझे फिर से बसाऊंगा। Today we are going to take this for ourselves. आज हम इस वचन को अपने लिए लेंगे। This is being said to you today. आज यह बात आपसे कही जा रही है। You have been crying and lamenting not only for your children but for your spiritual children also. आप ना केवल अपने शारीरिक बच्चों के लिए बल्कि अपने आत्मिक बच्चों के लिए भी रोते और विलाप करते आ रहे हैं। And the Lord says your work will be rewarded. और प्रभु कहता है तेरे परिश्रम का फल मिलेगा। What was the work of Rachel? राहेल ने क्या परिश्रम किया था? She had been bearing children and taking care of the children. उसने बच्चों को जन्म दिया था और बच्चों की देखभाल की थी। The same work you are doing. आप भी यही कार्य कर रहे हैं। You are bearing children and bringing up children for God. आप परमेश्वर के लिए बच्चों को जन्म दे रहे हैं और उन्हें बड़ा कर And रहे the हैं। Lord says to you, your work will be rewarded. और प्रभु आपसे कहता है तुम्हारे परिश्रम का फल मिलेगा। The same work Rachel was doing, you were also doing. जो कार्य राहेल कर रही थी वही कार्य आप भी कर रहे हैं। You are doing it today. आज आप यही कार्य कर रहे हैं। You are bringing up children and bearing children. आप बच्चों को जन्म दे रहे हैं और उन्हें बड़ा कर रहे हैं। And as the Lord promised them to rebuild Jerusalem, the Lord is been doing today. और जैसे परमेश्वर ने उनके साथ प्रतिज्ञा की कि वो यरूशलेम को फिर से बसाएगा, आज प्रभु वही कर रहा है। When we were in Jerusalem at Ben Gurion Airport, एक बार जब हम यरूशलेम में बेन गुरियन एयरपोर्ट पर थे, few people were singing songs that is in Jeremiah 31:15 and 16. तो वहां पर कुछ लोग यिर्मयाह 31 अध्याय उसके 15 और 16 पद के वचनों पर आधारित गीत गा रहे थे। They were singing the same verse, वे यही पद गा रहे थे that your children will be returning from their enemy country. कि तेरे बच्चे शत्रुओं के देश से लौट आएंगे। As new Jewish immigrants were returning to Jerusalem, क्योंकि उस समय कुछ यहूदी अप्रवासी वहां पर यरूशलेम वापस लौट रहे थे। people in Jerusalem were looking at them and singing this song. और यरूशलेम के लोग उनकी ओर देखकर यह गीत गा रहे थे। This is happening today. आज भी यह हो रहा है। The prophet Jeremiah, who spoke prophecy about Jerusalem, is being fulfilled today. यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने यरूशलेम के विषय में जो भविष्यवाणी की, वो भविष्यवाणी आज पूरी हो रही है। Jesus also cried over Jerusalem. यीशु भी यरूशलेम के लिए रोया। In Luke 19:41 we see this. लूका 19 अध्याय उसके 41 पद में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। As Jesus approached Jerusalem, when he looked at the city, he was weeping over the city. जब यीशु यरूशलेम के निकट पहुंचा और उसने यरूशलेम को देखा, तो वो यरूशलेम शहर के लिए रोया। Even today we can see a church like a teardrop, the teardrop of Jesus in Jerusalem. आज भी हम यरूशलेम में एक चर्च देखते हैं जो देखने में आंसू के जैसा लगता है, जैसे कि यीशु का आंसू हो। Why did he weep over Jerusalem? वह यरूशलेम के लिए क्यों रोया? Because he could see the future of Jerusalem. क्योंकि वह यरूशलेम के भविष्य को देख रहा था। Jerusalem being वह destroyed, यरूशलेम को नाश होते देख रहा था, people being killed लोगों को मारे जाते देख रहा था because of their disobedience. उनकी अनाज्ञाकारिता के कारण। Jesus not only cried and left, यीशु न केवल रोया और वहां से चला गया, but then he was pierced and wounded for the transgressions of those people. लेकिन उन्हीं लोगों के अपराधों के लिए वह छेदा गया और घायल हुआ। And today he has built Jerusalem. और आज उसने यरूशलेम को बसाया है। He is still building Jerusalem. वह आज भी यरूशलेम का निर्माण कर रहा है। And your work will also be rewarded today. और आज आपके परिश्रम का भी फल मिलेगा। The Lord says, I have loved you with my everlasting love. प्रभु कहता है, मैंने अपने सदा के प्रेम से तुम्हारे साथ प्रेम किया। I have drawn you with my loving kindness. मैंने अपनी प्रेम में करुणा के साथ तुम्हें खींचा। Yes, your sorrow will be turned into joy. हाँ, आपका शोक आनंद में बदल जाएगा।
As the Bible says in Romans 16:20. जैसे कि रोमियो 16 अध्याय उसके 20 पद में बाइबल बताती है, As in Isaiah 9:2, your darkness will turn into light. जैसे कि यशाया 9 उसके 2 पद में तुम्हारा अंधकार ज्योति में बदल जाएगा। As in Deuteronomy 23:5, your curses will be turned into blessings. जैसे कि व्यवस्था विवरण 23 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, तुम्हारे श्राप आनंद में बदल जाएंगे। As in Psalm 126:3 and 4. और जैसे कि भजन संहिता 126 उसके 3 और 4 पद में लिखा है, Your tears will be turned into laughter. तुम्हारा रोना हंसी में बदल जाएगा। The Lord will turn all your tears into laughter. और प्रभु आपके सब आंसुओं को हंसी में बदल देगा। It will happen. यह निश्चित रूप से होगा। It will happen. यह निश्चय होगा। One day you will come and say, the Lord is using me mightily. एक दिन आप आकर कहेंगे, परमेश्वर मुझे सामर्थी रीति से इस्तेमाल कर रहा है। And the Lord has rewarded all my work. और प्रभु ने मेरे सारे परिश्रम का फल दिया है। Hallelujah. हालेलुया। The Lord will return everything to you which you have lost. जो कुछ भी आपने खोया है प्रभु वो सब आपको वापस देगा। You might have heard about Mother Teresa. आपने मदर टेरेसा के बारे में सुना होगा। Once she was interviewed like this. एक बार इंटरव्यू में उनसे पूछा गया, Mother, you've been smiling all the time when you were ministering. माता सेवा करते समय आप हर समय मुस्कुराती रहती थी, How is it possible? यह कैसे संभव है? You had been putting smile on your face all the time. आप हर समय अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखती हैं। This was the question asked about her. यही सवाल उनसे पूछा गया। She said, things are happening to discourage me. मुझे निराश करने के लिए कई सारी बातें होती हैं, But then I will never look at them. लेकिन मैं उनकी ओर नहीं देखती। I will look only at Jesus. मैं केवल यीशु की ओर देखती हूँ। And I am going on doing the will of God. और मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने में लगी रहती हूँ। And that is bringing success in my ministry. और यही बात मेरी सेवकाई में सफलता को लाती है। She understood the real success of the ministry. वह सेवकाई की सच्ची सफलता को समझती थीं। She said, I am not doing the ministry of success, उन्होंने कहा, मैं सफलता की सेवकाई नहीं कर रही हूँ, but I am doing the ministry of love. लेकिन मैं प्रेम की सेवकाई कर रही हूँ। The ministry of love. प्रेम की सेवा, The ministry of love and compassion. प्रेम और तरस की सेवा। And as she was doing all the time doing the will of God, और जब वो हर समय परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने में लगी रहती थी, she had success all the time. तो हर समय उन्हें सफलता मिलती थी। The same thing my husband used to tell all the time. मेरे पति भी हर समय यही बात कहते हैं। This Jesus calls ministry is not ours. यह यीशु बुलाता है, सेवकाई हमारी नहीं है। He will tell this to me again and again. वह बार बार मुझसे यह बात कहते हैं। This ministry is of Jesus. यह सेवकाई यीशु की है। Jesus is the sole proprietor of this ministry. यीशु ही इस सेवकाई का इकलौता मालिक है। And he always wanted to lift the name of Jesus. और वो हमेशा यीशु के नाम को ऊंचा करना चाहते हैं। When we landed at US to do ministry, जब हम एक बार यूएस में सेवकाई के लिए गए, we were like missionaries. तो हम मिशनरी के समान वहां गए। We had to spend our personal money in US. हमें अमेरिका में हमारा अपना पैसा खर्च करना पड़ा। We cannot take the money from India. हम भारत से पैसा नहीं ले जा सकते थे। And we had to do all the work. और हमें वहां पर सारा काम करना था। And finally the Lord provided us money to build prayer tower in Dallas, Texas in US. और अंत में प्रभु ने हमारे लिए पैसे का प्रबंध किया कि हम डालस टेक्सास में प्रार्थना भवन को स्थापित कर पाएं। Hallelujah. हालेलुया। When we built that prayer tower, जब हमने उस प्रार्थना भवन को स्थापित किया, the first thing my husband did is that तो मेरे पति ने जो पहला काम किया वो यह था to put a big billboard, huge billboard, कि उन्होंने एक बहुत बड़ा बोर्ड लगाया and he put the name of Jesus on the top, और उन्होंने यीशु का नाम सबसे ऊपर लिखा and it says Jesus calls. और यहाँ पर लिखा है यीशु बुलाता है।
Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। And people who were passing by, everyone were looking at the name of Jesus and praising God. और वहां से गुजरने वाले सब लोग यीशु के नाम को देखकर परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। There is an overbridge next to our building. वहां हमारी इमारत के पास ही एक बड़ा सा पुल है। The whole Dallas had to pass through that bridge. डालस के सारे लोगों को उस पुल से होकर जाना पड़ता है। And all the people must see that name Jesus. और सब लोगों को यीशु का वो नाम लिखा हुआ दिखाई देता है। People said that billboard would cost so much. लोगों ने कहा कि यह बोर्ड बहुत महंगा बनेगा। But then my husband never bothered about that. लेकिन मेरे पति ने इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं की। He said, we have to lift up the name of Jesus. उन्होंने कहा कि हमें यीशु के नाम को ऊंचा करना है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। We have to do the will of God every day. हमें हर दिन परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। Jesus also said, my food is to do the will of God. यीशु ने भी यही कहा कि मेरा भोजन परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। Let us acknowledge him in all our ways. आइए अपने सारे कामों में, सारे मार्गों में उसका अंगीकार करें, उसे पहचानें। Then he will make our paths straight. तब वो हमारे मार्गों को सीधा करेगा। In Proverbs 3:6 the Bible says so. नीति वचन 3 अध्याय उसके 6 पद में बाइबल यह बताती है, Acknowledge him in all your ways. अपने सारे मार्गों में उसे पहचान And lift up the name of Jesus in all your ways. और अपने सारे मार्गों में यीशु के नाम को ऊंचा कर। Then the Lord will prosper us and our work will be rewarded. तब प्रभु हमें बढ़ाएगा और हमारे कार्य का, हमारे परिश्रम का फल देगा। Paul says beautifully in this verse as in 1 Corinthians 3:8 and 9. पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसके 8 और 9 पद में पौलुस बहुत ही सुंदर ढंग से इस बात को कहता है। He says, the one who plants and the one who waters have one purpose. वह कहता है एक बोता है और एक सींचता है और दोनों का एक ही उद्देश्य है। And they will each be rewarded according to their own labor. और उनके परिश्रम के अनुसार उन्हें फल दिया जाएगा। For we are co-workers in God's service. क्योंकि हम परमेश्वर की सेवा में एक दूसरे के सहकर्मी हैं। You are God's field, God's building. आप परमेश्वर की भूमि, परमेश्वर की इमारत हैं। We are not owners of this ministry. हम इस सेवकाई के मालिक नहीं हैं। We the Dinakarans are also co-workers along with you. हम दिनकरन परिवार भी आपके साथ सहकर्मी हैं। Standing in the streets and ministering. सड़कों पर खड़े होकर परमेश्वर की सेवा करते हैं। Building the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य का निर्माण कर रहे हैं। I know all your labor will not go waste. मैं जानती हूं आपका सारा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। They will have to be rewarded. उसका प्रतिफल निश्चय दिया जाएगा। Remember that you are God's building. आप याद रखें, आप परमेश्वर का भवन हैं। You are God's co-workers. आप परमेश्वर के सहकर्मी हैं। You are God's field. आप परमेश्वर की भूमि हैं, उसका खेत हैं। You know the power of a train. आप एक रेल की शक्ति के बारे में जानते हैं। Such a train when it was loaded with heavy cargo. एक रेल जिस पर बहुत ही ज्यादा भारी माल लदा होता है, It will pull them up through steep terrace. तो रेल का इंजन रेल के डिब्बों को चढ़ाई पर भी खींच ले जाता है। And it will pull the train through the mountain passes. और पर्वतीय इलाकों में भी वह रेल को खींच कर ले जाता है। With all the heavy cargo, it can pass through without any disturbance. इतना भारी माल लदा होने के बावजूद भी यह निर्विघ्न आगे बढ़ती रहती है। Do you know what can stop a train from going forward? जानते हैं रेल को आगे बढ़ने से कौन सी चीज रोक सकती है? If the train is being removed from the tracks, यदि रेल को लाइन पर से हटा दिया जाए, no one can move the train not even for an inch. तो कोई भी रेल को 1 इंच भी हिला नहीं सकता। It has such a power in it. इसके अंदर इतनी ज्यादा शक्ति है। But if it is removed from the tracks,
It cannot move even, not even to an inch. क्योंकि यदि यह ट्रैक से उतर जाए तो इसको 1 इंच भी हिलाया नहीं जा सकता। Likewise, God expects us to go on the tracks. इसी प्रकार से परमेश्वर आशा रखता है कि हम ट्रैक पर बने रहें, Always doing the will of God. हमेशा परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने में लगे रहें, Doing the will of God. परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने में, Walking in integrity. सत्यनिष्ठा में चलते हुए And holding on to the call of God. और परमेश्वर की बुलाहट को थामे हुए। Then the Lord says your labor will be rewarded. परमेश्वर कहता है तब तुम्हारे परिश्रम का फल दिया जाएगा। The Bible says in Proverbs 10:9, नीति वचन 10 अध्याय उसके 9 पद में बाइबल कहती है, whoever walks in integrity walks securely. जो खराई से चलता है वह निडर चलता है, But whoever takes crooked paths will be found out. परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है उसकी चाल प्रकट हो जाती है। What is doing will of God? परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना क्या है? It is simple obedience before God. यह है परमेश्वर के समक्ष साधारण सी आज्ञाकारिता। If we obey God, submit ourselves to God, it is doing the will of यदि हम God. परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, अपने आप को उसके अधीन करते हैं, तो यही है परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करना। That's what the Lord said about David. दाऊद के विषय में परमेश्वर ने यही कहा, David is a man after my own heart. दाऊद मेरे मन के अनुसार व्यक्ति है, He does everything according to my will. वह सब कुछ मेरी इच्छा के अनुसार करता है। Our Lord Jesus says in Mark 3:35, मरकुस 3 अध्याय उसके 35 पद में भी हमारा प्रभु यीशु कहता है, whoever does God's will, they are my brothers, my sisters and my mothers. जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है वही मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी माता है। When we do the will of God, we become a part of the family of Jesus. जब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं तो हम यीशु के परिवार का अंग बन जाते हैं। That's why we call each other as brother and sister. इसीलिए हम एक दूसरे को भाई और बहन कहते हैं। We are brothers in Christ, हम मसीह में भाई हैं, sisters in Christ, मसीह में हम बहनें हैं and we are part of the family of Jesus. और यीशु के परिवार का हिस्सा हैं। You should always remember this. आपको यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए And we should say that, Lord, I should be just like you. और हमें कहना चाहिए, प्रभु मुझे आपके सदृश बनना है, Like you, my elder brother. जैसे कि आप मेरे बड़े भाई हैं। Hallelujah. हालेलुया। The Lord says, as I am holy, you must be holy also. प्रभु कहता है जैसे मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। This is the obedience we must have. यही वो आज्ञाकारिता है जो हम में होनी चाहिए। That's why Paul says in Romans 12:1 and 2, इसीलिए रोमियो 12 अध्याय उसके 1 और 2 पद में पौलुस कहता है, offer your bodies as living sacrifice, अपने शरीरों को जीवित बलिदान के रूप में चढ़ाओ, holy and pleasing to God. पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके। Then you will be able to test and approve what God's will is. तब तुम इस बात को प्रमाणित कर पाओगे, बता पाओगे कि परमेश्वर की भली और भावती इच्छा क्या है। This is exactly what Jesus did when he was walking on this earth. जब यीशु इस संसार में जीवित था तो उसने बिल्कुल यही किया। He loved God by obeying what God wanted him to do. परमेश्वर जो चाहता था कि वह करे उसने वही करते हुए परमेश्वर से प्रेम किया। He loved everyone else by dying for their sins. उसने सबके पापों के लिए मरने के द्वारा सबसे प्रेम किया। That's when the Lord testified about Jesus like this in Luke 9:35. लूका 9 अध्याय उसके 35 पद में परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में गवाही देते हुए यही कहता है, This is my son, listen to him. यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। When Jesus went to the Mount of Transfiguration, जब यीशु रूपांतरण के उस पर्वत पर गया, the disciples Peter, James and John, they listened to this voice. तो पतरस, याकूब और यूहन्ना ने वहां पर इस आवाज को सुना। Peter, James and John, they were strong pillars of Jesus' ministry.
पतरस, याकूब और यूहन्ना यीशु मसीह की सेवकाई के मजबूत स्तंभ थे। Jesus chose 12 disciples. यीशु ने 12 शिष्यों को चुना था, But then these three were so special to Jesus. लेकिन यह तीनों यीशु के लिए बहुत ही विशेष थे, As they were doing the perfect will of God, क्योंकि वे परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को पूरा कर रहे थे। the Lord chose them to be taken to this Mount of Transfiguration. इसलिए प्रभु ने उन्हें चुना कि उन्हें रूपांतरण के उस पर्वत पर अपने साथ लेकर जाए। You are the few whom the Lord has chosen. आप वो कुछ लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने चुना है, And you will see Jesus. और आप यीशु को देखेंगे। You will hear from God. आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे। In this way, the Lord will reward your work. और इस प्रकार से परमेश्वर आपके परिश्रम का फल देगा। I know the Lord will reward your work. मैं जानती हूँ परमेश्वर आपके परिश्रम का फल देगा। You will prosper than before. आप पहले से बढ़कर समृद्धि को पाएंगे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Those who seek the Lord will never lack any good thing. जो प्रभु को खोजते हैं उन्हें किसी भली वस्तु की घटी ना होगी।